वाह, क्या आईपीओ है। सर आपसे ना मेरी एक पर्सनल शिकायत रहती है कि आप आईपीओस को ट्रैक नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि हम लिस्टिंग होने के बाद ही फोकस करते हैं। आज देखिए मौका आ गया सर, लिस्टिंग होने के बाद आप ये शेयर आज लिस्ट होने जा रहा है। ये एक इन्विट है, सीटीएस ट्रांसनेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। 100 रुपये का इशू प्राइस है सर, छोटा टिकट साइज है, 1105 करोड़ का इशू है, पूरा फ्रेश इशू है ये, इसमें ओएफएस का कोई पार्ट नहीं था। ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है सर 3.5 रुपये ऊपर, 103 रुपये 50 पैसे पर लिस्टिंग होनी चाहिए। संस्थागत निवेशकों का कोटा 23 गुना से ज़्यादा, अन्य निवेशकों का 17 गुना से ज़्यादा भरा। थोड़ा सरप्राइजिंग था सर, टोटल आप देखें 20 साढ़े 20 गुना ये भरा है, बावजूद इसके कि इनका नेटवर्थ नेगेटिव है और इनके जो मुनाफे के नंबर हैं वो भी नेगेटिव हैं। शायद फ्यूचर अर्निंग्स को डिस्काउंट करके ये फोकस किया गया इस आईपीओ के ऊपर। और लिस्टिंग सर 103 रुपये 50 पैसे पर होनी चाहिए थी, ऐसा ग्रे मार्केट मान के चल रहा था। प्री ओपन में जो सेटल हुआ है स्टॉक वो 104 रुपये 60 पैसे के लेवल पर हुआ है। सर बताइए इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कोई स्टॉप लॉस टारगेट? आई थिंक यही स्टॉक है जो मैं देख रहा हूँ 104 में लिस्ट होने वाला है, राइट? हाँ जी, 104 सीटीएस ट्रांसनेट। या संदीप जी, मुझे लगता है कि पहले अभी तो देखिए लिस्टिंग हो गया है। अभी 5% का सर्किट है क्या? 5% नहीं, 5% का तो सर्किट नहीं है, 105 पे चल रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बने रहने का सलाह होगा इसमें। एक बार देख लेता हूं मैं फटाफट इसका लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी बहुत है इसमें, लिक्विडिटी को लेके प्रॉब्लम नहीं है। एक गिव मी 1 मिनट। 125 में अपर सर्किट है और इसके लोअर सर्किट है 83 में। कि जब तक 100 के ऊपर सस्टेन है बने रहना चाहिए। सो 100 मेरे लिए स्टॉप लॉस होगा, 100 मेरे लिए स्टॉप लॉस होगा। आप थोड़ा और नीचे मेंटेन कर लीजिए फॉर द सेफ साइड। आपको 99.5 में स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। और ऐसा मैंने बोला था बेल राइस इंडस्ट्री के लिए भी, तो वो स्टॉक हमने देखा कंटिन्यूसली हायर हाई जिस तरीके से सस्टेन किया है। सो 99.5 में एक स्टॉप लॉस के साथ आप बिल्कुल बने रहिए पर्टिकुलर स्टॉक में। और क्योंकि देखिए ओवरऑल इसमें मूव मिला नहीं, एंड कहीं ना कहीं दो चीज है यहाँ पे। रिस्क ज्यादा नहीं है, आपको 5% 5.5% का ही रिस्क है, 5% 5.5% का रिस्क है। ये रिस्क अगर आप आज लेके जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो मूव आपको ऊपर के साइड में मिलेंगे, हर एक मूव में आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं अभी फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा मेरा, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारे स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है। जिनका अलॉटमेंट लगा है उनके लिए मुझे लगता है कि 99.5 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। और मेरा जो फॉर्मूला है सर, उसके लिए ना आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आज का क्लोजिंग हो जाता है कहीं ना कहीं आज का ओपनिंग से नीचे, तो कहीं ना कहीं इसमें एक नेगेटिव ट्रेंड हमें कम फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अगर आज का ओपनिंग जैसा हुआ है और आज का क्लोजिंग इसका ओपनिंग का जो हाई है इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है क्लोजिंग, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट मुझे लगता है कि ये एक मोमेंटम आपको आने वाला दिनों में दिखाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो इट विल टेक सम टाइम। अभी क्योंकि लिस्ट हुआ है, 2 मिनट पे जांच करना बहुत ही मुश्किल काम है। आई तो अंडरस्टैंड। इसीलिए जो जो भी डेटा के साथ अभी हमें दिखाई दे रहा है उस डेटा के अकॉर्डिंग, और जो हमने पास्ट परफॉर्मेंस में भी दिखाया है कि जैसे ही कोई आईपीओ आता है उसके बाद क्या होता है, अगर आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन होता है तो उसको ध्यान में रखते हुए 99.5 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड डेफिनेटली आप बने रहिए। ठीक है, बस एक छोटा सा सवाल सर, एक तो ये टारगेट क्या होगा इफ़ कोई पॉसिबल दिख रहे हैं, और दूसरी बात सर आपकी जो आईपीओ हाई वाली स्ट्रैटेजी बताते हैं, क्या ये जो ओपन वाला प्राइस है 104 रुपये 60 पैसे, इसके ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट होता है? जी अभी एटलीस्ट अब 105 इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। अगर वो मतलब क्लोजिंग होता है मतलब देन जाके, आप जो आईपीओ हाई बोलते हैं वो यही है जहां पे खुला है स्टॉक? जी जहाँ पे खुला है, जहाँ पे अभी हाँ रिसेंट हाई लग गया है 1 मिनट पे ही, ठीक है, ये बेसिकली अभी है 105.44, मतलब ठीक है। मान लीजिए 1.550। सो 105.50 अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर एक आज का क्लोजिंग होना चाहिए। क्लोजिंग नहीं होगा तो इसमें स्टार्ट नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं क्लोजिंग हो जाता है तब जाके आपको फिर से स्टॉक एक हायर हाई अप टू 20-25% 30% मूव आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि न्यू लिस्टिंग है। और इसीलिए एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि 99.5 के आसपास आपको मेंटेन करना चाहिए। लेवल सर 105 के आसपास है मोटा मोटी। सिर्फ अपने दर्शकों की समझ के लिए पूछ रहा हूँ सर आपसे, मैं आपका समय नहीं लेना चाहता, कि ये जो आईपीओ हाई की आप बात करते हैं, जस्ट टू रीआइटरेट, ये वही लेवल है जिसके आसपास ये खुला या खुलते ही 1 मिनट के अंदर जो उसने लेवल बना लिया जी 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 वो? जी जी ठीक है, जी। परफेक्ट है। तो ऐसा कोई टारगेट नहीं है, लेकिन 99.5 आपका स्टॉप लॉस है, इसके नीचे अगर चला जाए क्लोजिंग बेसिस पर फिर आपको इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप सर आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत सारे स्टॉक्स की चर्चा हुई है, कोई डिस्क्लेमर?
जितने भी स्टॉक को लेके मैंने बात किया है, इंडेक्स को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही कुछ रहा है। हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकते कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। एंड रजिस्ट्रेशन गारंटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बेसिस सर्टिफिकेशन ऑफ फ्रॉम एनआईएसएम, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट और प्रोवाइड any assurance of return to the investors. And disclaimer है, आई एम नॉन पॉलिटिकल, आई एम नॉन पॉलिटिकल पर्सन, कोई भी पॉलिटिक्स मैं नहीं करता, बस मैं ग्राउंड लेवल पे देख रहा हूँ चीजें, तो बस एक प्रिडिक्शन दिया आपको, इससे पहले भी मैंने देखा है, मैं कोई भी पॉलिटिक्स नहीं करता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर। वाह, क्या आईपीओ है।